हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय निकेतन में स्वागत है। आप लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे। हम 6 तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ाएंगे 7 से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो 7 के विभाज्यता का नियम। 7 के विभाज्यता का नियम। सात के विभाज्यता का नियम आज हम देखेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? 7 के विभाज्यता का नियम। देखिए 7 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 24 और 29, ध्यान से समझिएगा। मैंने कोई संख्या ले लिया 24 और 29। अब देखते हैं इसमें विभाज्यता लगा के। तो विभाज्यता के नियम क्या, रूल क्या होता है। देखिए पहला अंतिम अंक, जो अंतिम अंक है संख्या का, अंतिम अंक का 2 गुना क्या कर दें, 2 गुना क्या, दुगुना कर दें, करें, ठीक। अंतिम अंक का 2 गुना करें, संख्या से घटा दें। क्या कर दें? संख्या से घटा दें। 2 स्टेप करना होता है। पहला स्टेप अंतिम अंक का 2 गुना करें, दूसरा संख्या से घटा दीजिए। आपको 2 स्टेप करने, कौन कौन से? अंतिम अंक का 2 गुना करें, संख्या से घटा दें, तो वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो वह 7 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। एक ये नियम हो गया। और दूसरा नियम ये है, या फिर ये भी आ सकता है, या 6 बार कोई चीज़ आए, 12 बार, 18 बार, मतलब 6 के पहाड़े में कितनी बार आए? 6 का पहाड़ा है, 6 का पहाड़ा है, तो भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। पूरी तरह क्या होगी? विभाजित होगी। आपसे क्लियर हो गया होगा। 6 बार आए कोई चीज़, चाहे 12 बार आए, 18 बार आए, कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो, चाहे 12 बार रिपीट हो, चाहे 18 बार रिपीट हो, तो वो, या मतलब 6 के पहाड़ा में 6 के बार 12 बार, 6 18, 6 चौक 24 बार, 6 पंचे 30 बार, 6 छक 36 बार, 6 सती 42 बार, 6 अठी 48 बार 6 के पहाड़ा में आता हो और उतनी बार ही रिपीट हुआ हो, उतनी ही बार ही बार बार आया हो, तो वो संख्या 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। चलिए 24 29 को हम थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। हम पहले क्या, ये तो है नहीं कि 6 बार कोई संख्या आई है, नहीं आई है, 12 बार नहीं आई है, 18 बार नहीं आई है, तो ये तो नियम नहीं लगेगा। दूसरा वाला नियम नहीं लगेगा। पहला और दूसरा लगा के देते हैं। अंतिम अंक का 2 गुना करें, तो अंतिम अंक का 2 गुना करिए, तो अंतिम अंक क्या है? 9 है इसका। देखिए 9 का 2 गुना करो, कितना हो जाएगा? 18। 9 का 2 गुना करा, 18 हो गया। अंतिम अंक कितना हो गया? 18 हो गया। उस अंक संख्या से घटा दीजिए, तो संख्या कितनी थी? 242। ये 9 तो 9 हटा दीजिए, क्या बचा? 242। क्या बचा? 242। 242 में से 18 ये घटा दीजिए आप, घटाओ। यहाँ 12 रुपये, 12 में से 4 गया, 8 बचे। फिर कितना बचा? 3, 3 में से 1 गया, 2 बचा, और 224। अगर ये 224 7 से भाग हो रहा है, तो पूरी संख्या आपकी किससे भाग हो जाएगी? 7 से। चलिए देखते हैं, 224 को भाग करते हैं 7 से, क्या हो जाएगा? 7 रोग 21, 7 दूनी 14। ठीक है, पूरी तरीके से हो गया, तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 से, तो ये वाली जो पूरी संख्या थी, ये वाली पूरी संख्या जो थी, ये भी 7 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? फिर से एक बार समझें, थोड़ा सा कंसेप्चुअल ये वाला होता है, थोड़ा कंसेप्ट सीख लीजिए। फिर से देखते हैं क्या होता है। कोई संख्या ले लिया, जैसे 24 29,
देखो अगर 6 बार आता कोई संख्या, 12 बार आती, 18 बार आती तो डायरेक्ट हमको कुछ करना नहीं था, वो 7 से पक्का विभाजित होगी ही होगी, 7 से पक्का कटेगी। लेकिन अब क्या करें, यहाँ पर दूसरा नियम लगेगा, अंतिम अंक का दोगुना करें। तो अंतिम अंक 9 था, 9 का दोगुना कर दिया 18, 9 को हटा ही देते हैं, बचा कितना 242। ठीक है 242। अब जो 18 आया दुगुना करने के बाद, वो जो बची संख्या है उसमें से घटा दीजिए, घटाया कितना आया 224 आया। अब 224 को 7 से डिवाइड करके देखिए, अगर ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, भाग हो रही है, विभाजित हो रही है, कट रही है, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 24 29 भी 7 से कट जाएगी। क्लियर हो गया? अब तो नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला तीसरा नियम क्या कह रहा है। ये तुम्हारा तीसरा वाला नियम के हिसाब से 6 बार, जैसे हम 6 को 6 बार लिख दिया, लो 1 2 3 4 5, 1 3 3 6, लो कोई समस्या? 6 को हमने 6 बार लिख दिया, तो बताओ ये पूरी संख्या किससे कटेगी? 7 से कट जाए, क्योंकि हमने बताया 6 बार आए कोई संख्या, या 12 बार आए, या फिर 18 बार आए। समझ पा रहे हो? तो वो संख्या क्या किससे कट जाएगी? 6 से, 7 से कट जाएगी। ठीक है, तो समझ पाए होंगे आपको किसका? 7 के विभाज्यता का नियम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब 6 ये चाहे 18 बार आ जाए, चाहे 12 बार आए, 7 आ जाए, 7 चाहे 6 बार आए, जैसे 7 ले लो 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 3 3 6, तो भी ये 7 से कट जाएगा। आपको आँख मूंद के लगाना है, क्योंकि 6 बार कोई संख्या है, या 12 बार आए, या 18 बार, तो वो संख्या 7 से ऑटोमेटिक कट जाएगी, कुछ उनको देखना ही नहीं है। समझ पाए? दोनों नियम आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं इरेज कर रहा हूँ इनको। अब देखते हैं 8 का नियम। ठीक है, 8 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 के विभाज्यता का नियम, विभाजिता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम। ठीक है देखिए 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है आप सभी लोग देखेंगे। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। किससे? 8 से विभाजित हों। कोई भी संख्या हो, उसके अंतिम कितने अंक? 3 अंक किससे विभाजित हों? 8 से विभाजित हों। 3 अंक 8 से विभाजित हों। दूसरा नियम क्या होता है? या फिर क्या हो? या अंतिम 3 अंक 0 हो। अंतिम 3 अंक 0 हो। दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, या फिर क्या हो? अंतिम 3 अंक 0 हो। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? या फिर क्या हो? अंतिम 3 अंक 0 हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोई संख्या ऐसी बोल सकते हो? तुम बोलिए, चलिए बोल दीजिए। 8 से विभाज्यता वाली कोई संख्या बोलिए। बोलिए 14। देखिए एग्जाम्पल, हाँ 14 8 72। ठीक है, वेरी गुड। देखिए लास्ट के पहला नियम लगाइए, लास्ट के 3 अंक किससे कटना चाहिए? लास्ट के 3 अंक, तो 1 2 3 किससे कटना चाहिए? 8 से। तो 8 एकम 8, 8 0 0, 8 चौक 8 9 72, 109। तो 8 से पूरी तरीके से लास्ट के 3 अंक कट गए। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से भाग हो जाएगी, नहीं हो पाएगी? 8 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगी, क्योंकि लास्ट के 3 अंक नियम हमारा ये देखो क्या लिखा है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। तो अंतिम अंक 3 8 से विभाजित हो चुके हैं, तो इसलिए पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी।
एक बार फिर से देखें, 8 देखो, 8 से हम अंतिम 3 अंक कर रहे हैं, 8 एकम 8, 0 8 8 9 72। लास्ट के 3 अंक अगर 9 8 से विभाजित हो चुके हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं जैसे लिखा हो। और कोई बोल सकता है या हम ही बनाएं? बोलिए। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा है 6 4 3 0 मैंने लिख दिया। अब ये तुमको कुछ देखना ही नहीं, लास्ट के कितने अंक हैं? 3 0। लास्ट के कितने 0? 3 0। जैसे लास्ट में 3 0 हैं, 8 से पक्का क्या हो जाएगी? विभाजित हो गई। क्या हो गई? 8 से विभाजित हो। ना मानो चेक कर लेते हैं, चलो चेक करते हैं। 8 8 टाइम 64 है ना। फिर कितना बचा? यहाँ 3 बचा। 8 त्रुक 24 है ना। 8 त्रुक 24। लेकिन क्या आएगा? 0 आएगा, नहीं आएगा? तो बोल दिया करो 0 आएगा। 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि दो संख्या एकदम का एक साथ काट रहे हैं, है ना। तो 8 त्रुक 24, कितना बचा? 6। 8 7 56, कितना बचा? 4। 8 पंचे 1 0 बचा। हो गया पूरा? ठीक है, ठीक। फिर से देखते हैं। 8 टाइम 64 पूरा कटा। अब 2 अंक देखो यहाँ बचे 30। अब डायरेक्ट पूरी संख्या कट चुकी है, उसके बाद 2 अंक डायरेक्ट उतार रहे हो, मतलब भाग में उतारना होता है। डायरेक्ट भाग लगा रहे हो 2 संख्या में तो 0 बढ़ता है। 0 लगा लिया। 8 त्रुक 24, कितना बचा यहाँ पर? 6। कितना हो गया? 60। 8 7 56, कितना बचा? 4। यहाँ हो गया 40। 8 पंचे 40, तो कितना आया? 80 375 पूरा कट गया तुम्हारा 8 से। मतलब ये होता है कि लास्ट के 3 अंक अगर 0 हैं तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, मतलब जो भी कहे कट जाएगी। समझ पाए? तो 8 के विभाजता का नियम क्लियर हो गया होगा। पहले देखें, फिर से देखें। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो गया। ठीक है, 8 से चेक करिए। 8 एकम 8, फिर से पूरी संख्या काटेंगे, 2 संख्या एक साथ काटेंगे। 8 9 72। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो गई? भी 8 से विभाजित हो रही है। लास्ट के 3 अंक तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 8 के विभाजता का नियम क्लियर हो गया हो। अब 9 के विभाजता का नियम की तरफ बढ़ रहे हैं। 9 के विभाजता का नियम। इसका नियम देखो क्या होता है। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 9 के विभाजता का नियम क्या? संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 9 से विभाजित होना चाहिए कोई संख्या, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं। ठीक है, क्या बताया? संख्या के अंकों का योग, अंकों का जोड़ है तुम्हारा, अंकों का योग है। संख्या के अंकों 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों को जोड़िए। क्या है? 8 + 7 + 5 + 2 + 4 + 1। ठीक है, तो 8 और 7 15, 15 7 15 5 20, 20 2 22, 22 4 26, 26 1 27। तो 27 जो है ये आपका 9 से विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा? हो रहा है। 9 त्रुक 27। तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। 9 से कट जाएगी। ठीक है, 9 से कट जाएगी।
तो कहीं भी क्या 9 का नियम पाए तो अंकों को जोड़ दीजिए। अगर वो अंकों का जोड़ तुम्हारा जो आ रहा है, योग अगर आ रहा है, वो अगर 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। समझे? संख्या के अंकों हमने जोड़ लिया, 8 7 15, 5 20, 2 22, 4 26, 1 27। 27 अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते। अब फिर से देखें, संख्या है, इसके अंकों का योग करें तो 5 + 3 + 5 + 4 + 3 + 4 अंकों का योग करें। 5 3 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 और 5 3 8, 8 5 13, 4 17, 3 20 और 4 24। तो ये संख्या 24 आ गया। 24 आया योग। क्या 9 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही। तो इसका मतलब 9 से ये संख्या नहीं कट रही है 24, तो इसका मतलब ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजित और नहीं होगी। ठीक है, समझ पाए? 9 से विभाजित नहीं होगी। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से कट रहा है, तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। अगर अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा हो तो पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं विभाजित होगी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर क्या करें, नोट्स बनाते रहें। चलिए अब देखते हैं 10 के विभाजता का नियम। ठीक है, क्या देखते हैं? 10 के विभाजता का नियम। 10 के विभाजिता का नियम। 10 के विभाजता का नियम देखते हैं क्या होता है। 10 के विभाजता का नियम। 10 को लिखिए, क्या है? 10। देखें ध्यान से, जरा बोर्ड पे सभी लोग ध्यान से देखें। 10 के, आपसे कह रहे हैं, आपसे भैया, आपसे बोर्ड पे देखते रहें। 10 को पहले तोड़े, 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10। बताएं, टूट जाएगा? नहीं। लेकिन ये तोड़ना काहे में है? सह अभाज्य संख्याओं में। किस में तोड़ना है? सह अभाज्य संख्याओं में। सह अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। सह अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। जो ये दोनों तोड़ के आई हैं, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिलना चाहिए, आपस में कोई कटना नहीं चाहिए। जैसे हमने 2 और 4 ले ले तो क्या ये सहभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 एकम 2 दूनी 4 आपस में पहाड़ा लग रहे हैं, एक दूसरे से कट रहे हैं। केवल एक से भी कटना चाहिए बस। 1 दूनी 2, 1 बचे 5, और कोई संख्या इन दोनों को नहीं काट सकती है। इन दोनों को जब नहीं काट सकती तो क्या हो जाएंगे? सह अभाज्य हो जाते हैं। सह अभाज्य हो जाते हैं। सहभाज्य का मासा सदैव क्या होता है? एक ही होता है। समझ पाए? सह अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। सह अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। चलिए अब देखिए, जब सहभाज्य में हमने तोड़ लिया तो जो संख्या 2 से कटेगी और 5 से कटेगी, वो पूरी संख्या किससे कटेगी? 10 से कटेगी। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लेके समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे हमने लिया 5 3 4 6, चलिए ठीक है, और 0। हमने 2 का नियम आपको पढ़ाया कि लास्ट के अंक अगर क्या है? 0 2 4 6 8 हमने पढ़ाया। 2 का अंक क्या, 2 का नियम क्या होता है? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4
6 8। लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक। इनमें से कोई हो, 0 2 4 6 8। और 5 का नियम क्या पढ़ाया? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5, 0 या 5। अब हमने दोनों नियम देखो लग रहे हैं। इकाई अंक 0 है तो इसमें भी 0 है, इकाई अंक 5 0 है तो इसमें भी 0 है। तो ये दोनों संख्याएं दोनों से कट जाएंगी नहीं, 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। तो ये संख्या 10 से भी डिवाइड हो जाएगी, 10 से भी विभाजित हो जाएगी। होगी नहीं होगी? बस यही तो नियम है 10 का, 10 से भी विभाजित होगी, 10 से भी विभाजित होगी। क्लियर हो गया? फिर से एक बार चेक करें। जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 5 से दोनों से विभाजित होगी, वो संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, जो संख्या 5 तथा 2 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, वह 10 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से विभाजित। अगला चलो और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 8 7 6 4 3 या 2। ठीक है, अब जो संख्या 2 से कटेगी और 5 दोनों से कटेगी, वो पूरी संख्या किससे कटेगी? 10 से। तो अब क्या 2 से ये विभाजित हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 में से, तो इकाई अंक पे 0 2 4 6 में 8 में से 2 है नहीं है, तो ये 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी नहीं होगी? हो जाएगी। लेकिन 5 से भी विभाजित होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 या 5 में से कुछ होता तो ये 5 से विभाजित हो जाती, लेकिन यहाँ 0 या 5 में से कोई भी संख्या नहीं है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब ये 10 से भी विभाजित नहीं होगी। समझ पाए? 10 से भी विभाजित नहीं होगी। ये क्यों हुई विभाजित 10 से? क्योंकि 0 लास्ट में आया तो 0 इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब 2 से, इकाई अंक अगर 0 है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। अब इकाई अंक 5 में भी यही नियम होता है, 0 या 5 हो तो भी वो 5 से विभाजित हो जाएगी, तो ये पूरी 10 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों से हो रही है। लेकिन ये इन दोनों से नहीं हो रही है, ये केवल 2 से हो रही है, ये केवल 2 से विभाजित हो रही है, लेकिन 5 से विभाजित नहीं हो पा रही है। इसलिए जब दोनों से नहीं होगी तो ये 10 से भी नहीं होगी। आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा 10 के विभाज्यता का नियम। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखते हैं 11 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, किसका देखते हैं? 11 का विभाज्यता का नियम। बहुत मज़ेदार नियम है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे सवाल इस पे भी पूछे जाते हैं। 11 के विभाज्यता का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता का नियम देखते हैं क्या होता है। कोई संख्या बोल दीजिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, पहले एग्जाम्पल से ही इसको समझ पाओगे, थ्योरेटिकल नहीं समझ पाओगे। चलिए एक संख्या बोलिए आप लोग। 13 रुक जाना एक मिनट, 13 57 4। ठीक है, इसको देखते हैं क्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। सबसे पहले ध्यान से समझें, पहला अंक पकड़िए, एक छोड़ के दूसरा पकड़िए, फिर एक छोड़ के तीसरा पकड़िए। ध्यान से देखिए, पहला एक छोड़ा, फिर एक छोड़ा, ऐसे करते आपको चले जाना है। तो जितने जितने पे हम गए उनको जोड़िए, 1 + 4 +
नहीं 4 नहीं, 1 + 5 और +4, 4, 7 नहीं। अब जो छूटे हैं कितने छूटे हैं, 3 और 5, इन दोनों को जोड़िए, बराबर लगा दीजिए, 3 + 7, 5 4 9, 9 1 10, 10 बराबर 10। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकालिए, 10 - 10 बराबर 0। तो ये क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। देखो अब अंतर यहाँ पर क्या हुई, अंतर या तो 0 होता या फिर क्या होता, 11 या 11 का पहाड़ा। होता तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। ध्यान से समझे फिर से, अगर इन दोनों संख्याओं को अल्टरनेट, एक बार छोड़ के एक बार छोड़ के एक बार, दोनों को आपस में घटाया जाए, अगर घटाने पर क्या आए, 0 आए, या फिर क्या है 11 आए, या फिर 11 का कोई पहाड़ा आ जाए, जैसे 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, तो वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी किससे, 11 से कट जाएगी, 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। मैं इधर से लिखता हूँ ना, गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझे, बड़ा शांति दिमाग से समझिए, बहुत अच्छे से। पहली संख्या एक छोड़ के फिर एक छोड़ के, इनको सबको जोड़ लिया, ऐसे ही पैटर्न चलता जाएगा, एक छोड़ के एक छोड़ के, फिर जो बची एक छोड़ के फिर से जोड़ते चलाओ, दोनों को का अंतर कर लीजिए। अगर अंतर मतलब घटाने पर 0 आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, या फिर 11 को कोई पहाड़ आ रहा है, तो वो संख्या भी पूरी 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। समझ पाए। एक और एग्जाम्पल कोई बोल सकता है, चलिए, हाँ दूसरा एग्जाम्पल, 55, 55 और 55, चलिए देखते हैं। देखो एक छोड़ो, देखो धर सामने से, एक छोड़ा 5, अब इसके अब आगे तो कोई है नहीं, तो क्या 5 5 10, 5 + 5, क्योंकि एक छोड़ के फिर से एक छोड़ के आना, तो उसके आगे कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर भी एक छोड़ के एक ये पकड़ा, कितना 5 + 5, तो 10 - 10, दोनों को घटा दिया, बराबर 0 आ रहा। तो अगर अंतर 0 आए, या फिर क्या है 11 का पहाड़ा कोई आए, 11 आए या 11 का पहाड़ा आए, है ना, 11 का मल्टीपल आए, 11 का पहाड़ा आए, जो भी कहो 11 का पहाड़ा आए, तो वो संख्या किससे कट जाती है, 11 से विभाजित। तो ये भी 11 से हो जाएगी नहीं, क्योंकि अंतर 0 आ रहा है ना। अगर अंतर 11 का पहाड़ा आता तब भी किससे कट जाती, 11 से। तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अंतर 10, अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का पहाड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो संख्या किससे कटेगी, 11 से विभाजित होगी। चलिए ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल एक हम ले रहे हैं, समझिए। जैसे एग्जाम्पल नंबर ये 1 था, ये 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ ले लेता हूँ। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे हमने ले लिया, अच्छा 2 4 3 5 2, ठीक है। चलिए देखिए, एक एक छोड़ के एक एक छोड़ के, ठीक है, एक छोड़ा फिर एक छोड़ के ऐसे जोड़ लिया, फिर से ऊपर बचा, इसको छोड़ो। अब इसके बाद तो कोई है ही नहीं इसमें संख्या, तो क्या इतने ही जोड़ेंगे, समझ पा रहे हो। तो 2 और इधर +3 और +2 बराबर 4 और +5, तो 3 2 5 2 7 बराबर 5 4 9। इन दोनों का अंतर निकालिए, तो 9 - 7 कितना बचा, 2। तो ये क्या विभाजित होगी 11 से, नहीं होगी। अगर यहाँ पर क्या आता, या तो 0 आता या फिर 11 का पहाड़ा आता, या तो फिर 0 आता या फिर 11 का पहाड़ा आता।
हो सकता हो आपका वीडियो कट रहा हो, तो मैं इसको ज़रा ऊपर समझा देता हूँ। ठीक है, ऊपर समझा देता हूँ। चलिए इसको इतना इरेज कर रहे हैं, फिर समझना। ठीक है, ये हटा दिया हमने, अभी समझाएंगे। देखिए क्या एग्जाम्पल नंबर 3 क्या समझाना चाह रहे थे कि अगर जैसे हमने लिख दिया 4 2 3 2 5, ठीक है, तो देखो एक छोड़ के एक छोड़ो, तो 4 + 3 और +5, तो 4 3 7 7 5 12। ठीक है, अब इधर जो बचे 2 + 2, है ना। अब 4 3 7 5 12, ये होगा, ये कितना हो गया 4। तो 12 और -4 करोगे, इनका अंतर निकालो, तो 12 - 4 कितना बचा 8। तो 8 ये क्या हो जाएगा 11 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या होता, या तो 0 होता या फिर 11 का पहाड़ा होता, 11 का पहाड़ा होता, 11 खुद होता या 11 का पहाड़ा होता। तो क्या हो जाती, आपकी संख्या किससे कट जाती, 11 से विभाजित हो जाती। क्लियर हो गया होगा। ठीक, हम इसको इरेज कर रहे हैं, 12 की व्यवस्था का नियम तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा आराम से समझते रहें, बहुत आसानी से, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब 12 के व्यवस्था का नियम पढ़ते हैं। 12 के व्यवस्था का नियम। चलिए 12 की व्यवस्था का नियम देखते हैं क्या होता है। पहले देखिए 12 लिखो, यहाँ पे 12 लिखा। अब 12 का नियम देखो, ऐसे तो डायरेक्ट होता नहीं है, ऐसे डायरेक्ट नियम 12 का तो होता नहीं है। जैसे 10 का ऐसा नियम डायरेक्ट क्या होता था, 2 और 5 से काट लीजिए। 10 का नियम होता था डायरेक्ट, लेकिन हमने 2 और 5 वाला बता दिया था ना। 10 का नियम भी डायरेक्ट होता है। चलिए 2 5 से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे है। हाँ, तो 12 के विभाज्यता का नियम क्या होगा, चलिए देखते हैं। 4 और 3, इसको तोड़ सकते हैं 4 3 12 में। अब तोड़ तो इसके 6 × 2 में भी सकते हैं, तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते, लेकिन यह सहअभाज्य आपस में नहीं है, यह सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य है बताओ, अगर 6 × 2 में तोड़ तो सकते हैं, 6 × 2 में तोड़ तो सकते हैं इसको, 6 × 2 में भी 6 दूनी 12 होता है, ये 4 तिहाई भी 12 होता है, लेकिन ये सहअभाज्य नहीं है। तो ये वाला पेयर नहीं लिया जाए। क्यों सहअभाज्य नहीं, क्योंकि आपस में कट रहे हैं, 2 तिहाई 6, ये आपस में कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, ये क्या हैं सहअभाज्य हैं। जो सहअभाज्य होते हैं पेयर, वही क्या करा जाता है, वही लिए जाते हैं, वही लिए जाते हैं। 4 और 3, चलिए तो जो संख्या 4 से विभाजित होगी और 3 दोनों से विभाजित होगी, वो संख्या किससे विभाजित होगी, 12 से। ठीक है, चलिए कोई संख्या बोल दीजिए। चलिए हम लिख रहे हैं 5 3 2 और 2 2 00। ध्यान से समझें, हमने 4 के विभाज्यता का नियम पढ़ाया। ये 2 अंक 4 से कटे, लास्ट के, है ना, लास्ट के 2 अंक 4 से कटे, 4 से विभाजित हों, या फिर 2 0 हों, 2 0 हों, ये हो गया 4 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। अंकों का योग क्या हो, 3 से, अंकों का योग, हाँ 3 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अगर ये दोनों नियम इनमें लग रहे हैं तो ये किससे कट जाएगी, 12 से, वरना नहीं कटेगी। चलिए देखते हैं,
तो अंकों का योग करें, पहले 3 से देखते हैं, 3 से चेक करते हैं, 3 से। तो अंकों का योग करिए, 5 + 3 + 2 + 2 + 0 + 0। तो 5 3 8, 8 2 10, 2 12, 12 आया। तो 12 3 से कट रहा, 3 चौके 12। तो इसका मतलब ये 3 से तो विभाजित है। अब किससे चेक करते हैं? 4 से। क्या चेक करते हैं? 4 से। 4 से विभाजता का नियम क्या होता है? इकाई अंक या तो 4 से कटे या फिर 2 जीरो हों, तो 2 जीरो इकाई अंक पे दिख रहे हैं, तो ये संख्या पूरी से किससे? 4 से ही डिवाइड भाग हो जाएगी, क्योंकि इकाई अंक पे 2 जीरो होना चाहिए। तो 2 जीरो इकाई अंक पे हैं, तो ये संख्या पूरी किससे कटेगी? 4 से भी कट जाएगी। तो जब 4 से विभाजित हो जाएगी, तो ये जब 4 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये 12 से भी विभाजित होगी। तो ये सही है आपका, 12 से भी विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। तो 4 से भी विभाजित हो रही और 3 से विभाजित हो रही, इसलिए पूरी संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपका 12 के विभाजता का नियम। अब हम 13 के विभाजता का नियम की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तेरह के विभाजता का नियम। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया था, किसका नियम बताया था? 7 का, वैसे ही किसका है? 13 का विभाजता का नियम है। चलिए देखते हैं, कोई संख्या 13 के विभाजता का नियम की बोलिए। चलिए देखते हैं, पहले देखो नियम क्या होता है। अंतिम संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करें। किससे करें? 4 से गुणा करें। नंबर 1 नियम तो ये हो गया, संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करें। दूसरा है बच्ची संख्या में जोड़ दें। बच्ची संख्या में क्या कर दें? जोड़ दें। बच्ची संख्या में जोड़ दें। 2 स्टेप आपको करने हैं। पहले देखिए कौन सा स्टेप, चलिए दिखाते हैं आपको। 689 जैसे हमने संख्या ले लिया, तो इसका पहले अंतिम संख्या का क्या करें? 4 गुना कर दें। 4 नहीं है 36। बची हुई संख्या तो बची कितनी? 68। तो 68 में क्या कर दें? जोड़ दें। तो 38, 68 और 36, 8 से 14 के 4, हासिल आया 1, और 6 3 9 1 10, 104। जो 104 आया, ये 104 अगर 13 से कट रहा है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। 13 ठीक 104, तो पूरा 13 से विभाजित हो रही, तो ये भी पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, फिर से देखें ध्यान से। 13 के विभाजता का नियम क्या होता है? सबसे पहले अंतिम संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करें। तो अंतिम अंक को किससे गुणा करना है? 4 से करें। फिर बची संख्या में जोड़ दे। तो बच्ची देखो 4 से हमने कर दिया 9 चौक 36, ये हटा दिया, जिससे गुणा करते हो हटा देते हैं, जैसे 7 में भी हटाया था। तो बच्चा कितना? 68। 68 में ये जो आया गुणा करने पर उसको जोड़ दीजिए। 68 36 104 होता। अगर 104 13 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। ये तो हो गया नियम। और 7 और 13 का ज़्यादा नियम आप लोग ना पढ़ें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या इसमें याद कर लोगे? सीधे क्या करें, डायरेक्ट 13 का पहाड़ा लगा दीजिएगा अगर छोटी कोई है संख्या तो। अगर बहुत बड़ी है तब ये नियम लगाना। ठीक है, वैसे तो ऐसे ही हो जाएगा। जितना इसमें समय लगाओगे उतने जल्दी वो सब 13 से भाग भी हो जाएगा। समझ पाए? बाकी नियम पढ़ाना हमारा काम था, हमने पढ़ा दिया आपको। अब थोड़ा सा 10 का नियम हम पढ़ाते हैं फिर से। थोड़ा सा हमको लग रहा है इसमें कुछ छूट गया है 10 के नियम में। 10 का नियम हमने दूसरे तरीके से बता दिया है, एक तरीका और भी होता है, उसको समझ लीजिए।
10 का नियम। तो 10 के नियम में क्या होता है, इकाई अंक या तो 0 भी हो, है ना, तब भी वो 10 से विभाजित हो जाता है। बात वही है, चाहे दोनों हमने बताया, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 हो, 0 हो। या फिर हमने क्या बताया था, ये दूसरा और बताया था, 2 और 5 से दोनों से विभाजित हो, ये भी नियम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी वो क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। लेकिन डायरेक्ट याद रखो तो ज़्यादा सही है वाला, यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या 10 से उड़ता विभाजित होगी, है ना। एक मिनट जो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, क्या हो, इकाई अंक क्या हो, 10 से 0 हो, इकाई अंक क्या हो, 0 हो, इकाई अंक 0 हो, ठीक है, तो 10 से विभाजित होगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 5 3 2 0, ये 10 से विभाजित होगी। 4 3 5 0, 10 से विभाजित होगी। ये भी नियम सही है, अगर जो संख्या 2 और 5 दोनों से कटती है वो संख्या भी 10 से कटेगी, 10 से विभाजित होगी। दोनों नियम सही है। थोड़ा सा हमने ये ध्यान नहीं दिया था इकाई अंक वाला, वो समझा दिए। ठीक है, ठीक है, आपकी क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपका विभाज्यता का नियम समाप्त हो चुका है। अब हम कल यूनिट डिजिट इकाई अंक पे हम सवाल लेके आएंगे और आगे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, अभ्यास प्रश्नावली। ठीक है, नमस्कार।